प्रिया बाबा जी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। विश्व के परम गुरु श्री महावतार बाबा जी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री अगस्त्य मुनि, लोपामुद्रा और मेरे शरीरधारी गुरु को प्रणाम करके आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मित्रों, गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है और गणेश चतुर्थी के समय में काफी न्यूज़पेपर में अलग अलग सारे आर्टिकल्स आते हैं। लोग गणेश चतुर्थी की अलग अलग कहानियां लोगों में प्रसिद्ध है और उसमें से पहली कहानी यही प्रसिद्ध है कि पार्वती माता ने गणपति का उत्पन्न किया था। यानी सिर्फ गणपति की पार्वती माता ही एकमेव माता है, ऐसा एक प्रचलन समाज में है। परंतु असली हकीकत जो है, काफी सारी हकीकतें हैं, काफी सारे सब्जेक्ट जो है वो असल रूप में हमारे एक प्रकार के कल्चर में पूरी के पूरी सत्य कथा हमारे यहाँ काफी लोगों को पता नहीं है। तो आज जो है हम वो सब्जेक्ट जो है कथा, वो असली रूप की कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। गणपति जो है उनकी असली माता जितनी पार्वती है उतनी महालक्ष्मी भी है, ऐसा है। पार्वती और महालक्ष्मी इन दोनों ने गणपति का उत्पन्न कैसे किया, गणपति की निर्मित कैसे की, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो लेक्चर है, ये नॉलेज यूट्यूब के ऊपर कहीं भी किसी के पास नहीं है। इवन अगर आप गूगल के ऊपर भी देखेंगे तो इसके ऊपर कई आर्टिकल नहीं है। तो ये आप देखिए कि काफी सारे जो दुकानों में फोटो मिलती है, या आप YouTube के ऊपर फोटो देखिए या गूगल के ऊपर गणपति के फोटो देखिए, तो ज्यादातर पार्वती के साथ गणपति नहीं दिखाई देते, माता लक्ष्मी के साथ ही गणपति दिखाई देते हैं। तो माता लक्ष्मी के साथ गणपति का होना क्यों जरूरी है, या वो क्यों होते हैं गणपति महालक्ष्मी के साथ, ये सारे कुछ चीजें ऐसी है कि उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्या हुआ था, भगवान शिव और विष्णु ये दोनों कुछ समय के लिए किसी नए सृष्टि के निर्माण के लिए कहीं गए थे और उसके कारण काफी लंबे समय के लिए गए थे। तो यहाँ माता पार्वती अकेली थी कैलाश पर्वत पर, और वहां वैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली थी। तो लक्ष्मी कभी कभी पार्वती के पास आती थी, कभी कभी पार्वती जो थी वो माता लक्ष्मी के पास जाती थी। तो ऐसा कितनी बार आया जाया करे, उसमें समय चला जाता था। तो पार्वती ने एक दिन कहा कि जब तक तुम्हारे स्वामी नहीं आते तब तक तुम कैलाश पर्वत पर ही रहो। जब पार्वती और लक्ष्मी दोनों कैलाश पर्वत पर थे, तब दोनों ने ही ऐसा सोचा कि उन दोनों को कोई पुत्र नहीं है अपना, हाँ, तो किसी पुत्र की निर्मित करते हैं, कोई पुत्र होना चाहिए उन्हें, ऐसी इच्छा प्रकट होती है। तो वो इच्छा जब प्रकट होती है तब माता पार्वती क्या करती है, माता पार्वती अपने शरीर का जो मैल होता है, मैल को आप कह सकते हैं मिट्टी, तो हमारे शरीर के ऊपर जो मिट्टी होती है तो वो मिट्टी का एक गोला जो है वहां बनाकर रखती है। हाँ, जब माता लक्ष्मी आती है तो देखती है कि पार्वती ने वहां गोला अपने मिट्टी का बनाकर रखा है। तो लक्ष्मी कहती है कि इस गोले को जो मनुष्य रूप या देवता रूप जो आकार देना है वो आकार मैं दूंगी, ऐसा लक्ष्मी पार्वती को कहती है। तो पार्वती हाँ कहती है। मित्रों, ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आगे नेक्स्ट इसको बढ़ते हैं। तो लक्ष्मी जो है वो पार्वती माता के शरीर के ऊपर की जो मिट्टी है, जिसे मैल कह सकते हैं, वो गोला अपने हाथों में लेती है और उससे एक बालक का रूप देना शुरू कर देती है। जब उस मिट्टी को बालक का रूप देना शुरू कर देती है तो पार्वती माता की मिट्टी में लक्ष्मी के खुद के हाथों की मिट्टी भी उसमें मिक्स हो जाती है। ये उसका गुण है मित्रों। ये गुण और गुप्त विषय आप समझ लीजिए कि पार्वती माता की मिट्टी जो का गोला जो होता है, उसको जब बालक रूपी आकार लक्ष्मी माता देती है, तब उसे जो मिट्टी में जो हाथ लगाती है तो लक्ष्मी के हाथों की मिट्टी भी जो है उस मिट्टी में मिक्स हो जाती है, और दोनों लक्ष्मी और पार्वती दोनों के मिट्टी से वो मूर्ति गणेश जी की बनती है, ऐसा है, और उसमें जान आ जाती है। तो इस प्रकार से महालक्ष्मी भी और पार्वती भी दोनों भी जो है उनके गणपति पुत्र है, ऐसा है। तो गणपति जो है माता लक्ष्मी को जैसे मामी बुलाते हैं, वैसे वो एक प्रकार से माता भी बुलाते हैं, ऐसा है। तो ये दो रिश्ते उनके इस प्रकार से लगते हैं। और जब शिव और विष्णु
उनका कार्य समाप्त करने के बाद शिव जी कैलाश पर्वत पर आ गए। तो जब शिव जी ने उनका सर अलग कर दिया था गणेश जी का, तब उनके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी, क्योंकि सर तो धड़ से अलग कर दिया ना। क्योंकि आप सोचिए, दो महान शक्तियों ने, आदि माया जिन्हें कहा जाता है पार्वती माता और लक्ष्मी माता, ये जो आदि माया परम शक्ति है, इन दोनों ने अपने शरीर के तेज से, अपने शरीर की मिट्टी से उस गणेश की निर्मित की थी। तो उसकी ताकत कितनी होगी आप सोचिए। और वो इतनी ताकत थी कि अगर वो गुस्से में या क्रोध में आ जाए तो वो टॉलरेट नहीं हो सकती इस ब्रह्मांड को, इतनी बड़ी ताकत उसमें थी। तो वह एक कारण बना था कि भगवान शिव जी ने उसका सर काट दिया। सर काटने के बाद भगवान शिव जी ने उन्हें गजमुख तो लगा दिया, एक हाथी का जो मुख होता है वो तो लगा दिया, परंतु उस हाथी मुख वाले गणेश जी में कोई एनर्जी नहीं थी। तब स्पेशली लक्ष्मी जी ने गणेश जी को बहुत सारी एनर्जीज दी, और जैसे पहले थे वैसे वो एनर्जीज बना दिए और उनकी शक्ति को एक रास्ता दे दिया, और उसमें ज्यादातर कारण लक्ष्मी माता ही बनी। और इसी के कारण गणपति ने, लक्ष्मी का जो रंग होता है वो लाल होता है, ऐसा है, लक्ष्मी का जो स्पेशली रंग होता है वो लाल होता है, और इसलिए लक्ष्मी को लाल रंग अच्छा लगता है, इसलिए गणपति ने भी लाल रंग का स्वीकार कर लिया। इसलिए गणपति का जो त्वं मूलाधार सितोष्णितम कहा जाता है, जो मूलाधार का रंग लाल है, तो वो उसी के कारण लाल है, क्योंकि गणपति को ये लाल रंग बहुत पसंद है, ऐसा है। तो ये इस तरह से काफी सारी स्टोरीज है, काफी लोगों को पता नहीं है ये। और आपको मैं बताता हूँ कि ज्येष्ठा गौरी वगैरह जो महाराष्ट्र में गणपति लाते हैं, तो उस गणपति में गौरी का पूजन होता है, और दो गौरियां जो होती है, ज्येष्ठा गौरी और दूसरी एक गौरी होती है, उन दो गौरियों का पूजन करते हैं। एक्चुअली ये गणपति की कोई पत्नियां नहीं है, ये एक्चुअली एक माता पार्वती है और माता लक्ष्मी है, ऐसा है, क्योंकि इन दोनों ने अपने शक्ति से गणपति का उत्पन्न किया था। ये कथा आपको बतानी बहुत जरूरी थी। तो ये नॉलेज जो है आप और लोगों तक भी पहुंचाइए मित्रों। हमारा श्री विद्यापीठम ब्लॉग जो है वहां पे विजिट करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को भी हमारे श्री विद्यापीठम से ऑथेंटिक साधना करनी है तो हमारे यहाँ श्री महामृत्युंजय साधना है, ये 40 पेजेस की बुक है, इसमें डिटेल में श्री महामृत्युंजय का विधान सिखाया है। इवन अगर आपको और भी कुछ साधना सीखनी है तो हनुमान जी की साधना है, हनुमान जी के साधना में डिटेल में हनुमान वायु विद्या का विज्ञान जो है वो वायु विद्या का विज्ञान इसमें सिखाया है, किस प्रकार से वायु और प्राण तत्व को मिश्रित करके एनर्जाइज किया जाता है, ये सब कुछ इसमें सिखाया है। उसके बाद अगर आपको सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना करनी है तो सुवर्णाकर्षण भैरव की किताब भी है। अगर किसी को कुल देवी के संबंध में कुछ करना है तो सिद्ध कुंजिका साधना है। इसमें सिद्ध कुंजिका साधना में चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक, सिद्ध कुंजिका तर्पण, हवन, न्यास, माला मंत्र, ये सारे सब्जेक्ट जो है इसमें हमने पूरा डिटेल में सिखाए हैं। तो ये सारे जो बुक और साधनाएं जो है ये इंडिया में कहीं भी सिखाए नहीं जाते, आप कहीं भी गूगल के ऊपर जाकर देखिए, इस प्रकार से कोई भी नहीं सिखा था। क्योंकि काफी लोगों को सिर्फ मंत्र का रट्टा मारना सिखाते हैं, और उसी मंत्र के रट्टा मारने में काफी लोग जो है अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं। ऑथेंटिक साधना बहुत सारे लोग करते ही नहीं है। तो किसी को भी एक ऑथेंटिक साधना करनी है तो हमारे ब्लॉग को विजिट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज की लिंक दिए हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, तो वहां मैं आपको कोर्सेज के लिंक दे दूंगा। तो आपको गणेश जी की कथा, जो मूल कथा है, आपको अच्छी लगी होगी ऐसे मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।